सिपाही आ रहे हैं। हमारे बच्चे ठीक तो हैं जरकोताई? वो जिंदा है, लेकिन वो ठीक नहीं है जनाब। आखिर क्या चाहिए उन्हें? कले जनाब, हिसार, मरमराजिक, लेफ्के, कराजा हिसार, और वो बहुत सा खजाना चाहते हैं जनाब। ये मुतालबा किया है। फरमान के साथ वो कलों के दरवाजों की चाबियां भी मांग रहे हैं। गलीज काफिर। वो कब मिलना चाहते हैं हमसे? आज रात लेफ्के में। ठीक है। क्या क्या कहते हैं याकूब साहब? हाँ, ये कौन सी मुलाकात है? वो लोग हमारा खून चाहते हैं, तलवार का हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कले तक चाहिए। खून बहेगा। ये तमाम बहादुर हमारे लिए जान देने को तैयार हैं। हाँ, तलवार का हक। हम हजारों तलवारें बना सकते हैं, लेकिन हमारे बेटे, वो हमें दोबारा नहीं मिल सकते। मेरा बेटा सिपाहियों जैसा है, समझे आप? उनका खून भी हमारा खून है। इन सरजमीनों के लिए कितने बेटे अपनी जानें दे चुके हैं, आप जानते हैं? नहीं, उन्हें एक कला तक दिए बगैर वापस ले आएंगे अपने बेटों को वहां से। नहीं, फिलहाल ये खतरनाक खेल हम नहीं खेल सकते उस्मान साहब। हमें पहले अपने बेटों को बचाना है। हम नहीं हट सकते पीछे। कले अगर उनके हवाले कर दिए तो बहुत बड़ी शिकस्त होगी। अगर कराजा हिसार कला उनको दे दिया तो उनमें जसारत आ जाएगी। वो कोताहियां लेना चाहेंगे। बहुत हो गया उस्मान साहब। हमने ये फैसला बहुत ज्यादा सोच समझ कर लिया है। इस सरजमीन का सुल्तान हूं मैं। मेरा दिल फट रहा है। हिसार और कले हम उनके हवाले करेंगे और अपने बच्चों को बचाएंगे। मेरा दिल भी फट रहा है। ये मत भूलिए कि ये जमीन किसी सुल्तान की नहीं, बल्कि सारी मिल्लत की है। गफलत की नींद से बेदार हो जाए। हाँ, आप ये सब कुछ करके मेरे बेटे को मरवा देंगे। अपने महल वापस जाएं। पहले अपने महल में मौजूद गद्दार को तलाश करें। उनसे मिलने में अकेला जाऊंगा। कायमास, जी जनाब। तैयारी शुरू करो, हम जा रहे हैं। जो हुक्म जनाब। कौनूर, चलो। ठीक है जनाब। याकूब साहब, अगर इजाजत हो तो साथ चलना चाहूंगा मैं।
क्यों नहीं कुनूर, इजाजत है। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि ये मसला कितनी आसानी से हल करता हूं मैं। इंशाअल्लाह। आयकुत, तुम्हें भूख लगी है ना? ऐसा लगता है तुम्हें कि तुम्हारा खाना खाएंगे हम? हाँ, उधर नहीं, यहाँ यहाँ मार। यहाँ क्या हो रहा है? तुम दोबारा इन्हें खाना नहीं दोगे। इन्हें भूखा रखा जाए ताकि अपने होश में आए। ले लो ये खाना। क्या लगता है ये सब करके तुम हमें हरा दोगे? हाँ, डरना चाहिए अपने अंजाम से, जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो। फिक्र मत करो, देखना मैं तुम्हें बहुत जल्द जहन्नुम भेज दूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें मौत से डरा सकते हो? सुना तुमने, ये कह रहा है मौत से नहीं डरता। हम मरेंगे नहीं, शहीद होंगे। हाँ, लेकिन अगर तुम मर गए, बल्कि मरोगे कैसे? यूं कि तुम सबको मारूंगा। तुम्हें ऐसा हशर हो जाएगा कि जानवर भी तुम्हें खाने से गुरेज करेंगे। क्या वाकई? ऐसे ही है। चले जाओ अब यहां से। देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। चलो चलते हैं। मेहमद साहब और ओरान साहब को करज हिसार, मरमारा जग और लेफ्के के बदले रिहा कर दिया जाएगा, यही बताने आया था मैं। शुक्र है, बहुत शुक्र है मेरे रब। तुम क्या कह रहे हो जरकुताए? वो ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल, वो ठीक है। बस उन्हें हम कुफार से छुड़वा लेंगे तो वो और भी बेहतर हो जाएंगे। बाय संगूर, उस्मान साहब का इस बारे में क्या ख्याल है? याकूब साहब का जो हुक्म होगा, उस्मान साहब भी उसकी अताअत करेंगे। उस्मान सरदार ने कहा है कि सादत खातून, उस्मान साहब इस मामले को रोकने की कोशिश करेंगे। याकूब साहब ने कहा है कि महल की खवातीन पर नजर रखी जाए। मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में है, मेरी नजरें इन्हीं पर है। खैर, चूंकि खुशखबरी हमें मिल चुकी है तो सबको अपने फराइज पर वापस जाना चाहिए। महल की तलाशी ली जाएगी और गद्दार के मिल जाने तक नहीं रुकेंगे। चलिए सब।
शहजादे, हमने फैसल के अलावा सबकी तलाशी ले ली है। उसे फौरन ढूंढो, जल्दी करो। बुरहान वो आ रहे हैं, तैयारियां मुकम्मल कर लो अपनी। जो हुक्म जनाब। भाइयों जल्दी करो, वक्त कम है, जल्दी। तो हम इनकी मदद से दाखिल होंगे। क्या मजाक है ये? क्या इससे बड़ा नहीं मिल सकता था तुम्हें? हर काम एक जैसा नहीं होता, समझे? देखना, इसी से कला फतह करेंगे, बस सब्र रखो। आप इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, सुन लिया आपने? आपका फर्ज मुख्तलिफ है। तो क्या आप इस लिबास में क़यादत करेंगे? चलो अच्छा है, मेरी जान छूटी इससे। ये लो। चलो जल्दी करो। हाँ, उस्मान। मलहून, उस्मान, हमारा बेटा। फिक्र नहीं करो, हम उन्हें बचा लेंगे इंशाअल्लाह। हाँ मैं जानती हूँ, मगर मैं एक माँ भी हूँ। मलहून, हिम्मत रखो, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा, हरगिज फिक्र मत करना। मुझे पूरा भरोसा है आप पर। हेलो फिरा, कैसल कले के बारे में जो कुछ जानती हो बताओ जरा। ओरहान के लिए बहुत ही अहम है। उस्मान साहब, कैसल के 3 बड़े और 2 छोटे दरवाजे हैं। एक बड़ा दरवाजा इस जगह पर है और दूसरा यहाँ। और जो 2 छोटे दरवाजे हैं वो इस जगह पर हैं और एक दरवाजा यहाँ है। इसी रास्ते का इस्तेमाल करना चाहिए हमें। तो हम तमाम खुफिया रास्ते जानते हैं ना आइकुत? अल्हम्दुलिल्लाह कौनूर साहब, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं कौनूर? जी जी याकूब साहब, कले का जायजा लेकर ही मंसूबा बनाया है। बहुत से काफिरों का सामना करना पड़ेगा और हम सब तो मजबूत हैं इंशाअल्लाह। अच्छा है, अच्छा है। मैं रात होने तक आराम करना चाहूंगा। जो काम रह गया है उसे मुकम्मल करो। वो बहुत होशियार हैं। वो कला और हिसार लेने आएंगे और हमारे बच्चों को रिहा कर देंगे इंशाअल्लाह। आइकुत, गौर से सुनो मेरी बात और होशियार रहो। तुम्हें एक और काम करना है, लेकिन वैसे ही जैसे मैं कहूं। तुम्हें सबसे पहले काफिरों का लिबास लाना होगा। जो आपका हुक्म। सुल्तान याकूब, आपको अपने कले में देखना एहसास की बात है, लेकिन उस्मान साहब कहाँ हैं? तुम्हें उस्मान साहब की क्या जरूरत है? तुम तुर्कों के सुल्तान के सामने बैठे हो। अपनी हद में रहो तकफुर। हमारे बेटे तुम्हारे पास हैं, इसलिए बगैर सोचे समझे बात कर रहे हो। सब्र का इम्तिहान न लो।
आपके लिए भी ऐसा ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सुल्तान हैं। आपके मुस्तकबिल का सुल्तान मेरे हाथों में है, इसलिए अल्फाज का चुनाव सोचकर करें। जिन जगहों का तुमने मुतालबा किया है वो तुम्हारे हवाले कर दिए जाएंगे। पहले लेफ्के से आगाज करेंगे। पयामास, मैं अपनी जबान पर कायम हूं टैकफोर। अब तुम्हें कैस्टल में खबर भेजनी होगी और हमारे बेटों को रिहा करना होगा। नहीं याकूब साहब, ये इतना आसान नहीं है। मुझे वो तमाम जमीनें चाहिए जिनकी बात हुई थी, और तभी हमारे सिपाही आपके बेटों को आपके पास वापस लाएंगे। टैकफोर, तुम्हारी नीयत जाहिर है कि तुम मेरे बेटे की जान के बदले सारी जिंदगी अपनी शर्तें मनवाओगे। तुम हद से तजावुज कर रहे हो। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते याकूब साहब। जब तक तुम्हारा बेटा मेरे पास है, तुम मेरी मुट्ठी में कैद हो।